हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया था एनटीपीसी एग्जामिनेशंस को लेकर के। चूँकि इसके एग्ज़ाम करीब हैं तो हर दिन हम एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका जीएस का। तो उसी कड़ी में आज तीसरा सेट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 8 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने 8 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का करवाया था। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यानी बाहर से जो संविधान, विभिन्न देशों के संविधान से जो हम अडॉप्ट कर रहे थे विभिन्न चीज़ें, जैसे कि अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया, नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया। तो इस चीज़ का विरोध करते हुए किसने कहा था कि जो है मौलिक विचारों, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये कहा था, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो इसमें आंसर क्या है? बी आर अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर। फिर है क्वेश्चन कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है ना, ट्राइंगल्स के लिए नियमों का उल्लेख है। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक या सुत्त पिटक। तो विनय पिटक में त्रिभुज के नियमों का उल्लेख है, विनय पिटक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? ठीक है, किस राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन यानी विंड से जो पवन चक्की चला के जो ऊर्जा उत्पादन होता है सबसे अधिक अभी उत्पादन क्षमता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, इसका ऑप्शंस महाराष्ट्र है, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु इसका आंसर है। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ठीक है, तो राजनीतिक गुरु अपना मानते थे महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। ठीक है, भारतीय रेलवे के हाल में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? ठीक है, तो कोलकाता मेट्रो 17वें जोन का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए। ठीक है, एक जो हुआ वो हुआ 18 मई 1974 को। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, फिर एक हुआ 11 एवं 13 मई 1998 को। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो हुआ इसका नाम था, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, और 11 और 13 मई 98 को जो हुआ इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो शक्ति 98 इसका कोड नेम था, 1998 में हुआ था इसीलिए, तो शक्ति 1998। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सफल परमाणु जो परीक्षण था न्यूक्लियर टेस्ट, उसका कोड नेम क्या था? तो पहला 74 में था, इसका नाम था कोड नेम। ऑप्शंस हैं आपके ऑपरेशन शक्ति, लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन विजय। तो स्माइलिंग बुद्धा था, नॉट लाफिंग बुद्धा। यहाँ क्लोज ऑप्शन है, स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन में ऑपरेशन विजय भी दिया हुआ है। तो ऑपरेशन विजय जो है ये अभी के लिए रिलेवेंट है, आप याद रख लें, चूँकि इंडिया पाक वॉर हुआ है। और ये जो ऑपरेशन विजय है ये इंडिया पाक वॉर से रिलेटेड है। जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, है ना, 1999 में, उसका उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, 27। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? यानी ये जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग हो रही थी ये अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोविंद बल्लभ पंत जी ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, है ना, तो इन्होंने कहा था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था सबसे पहले। ठीक है, जिसमें कि आधुनिक कंप्यूटर के लगभग सभी गुण थे, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वगैरह के गुण थे, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए, फिर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? यानी रॉलेट एक्ट बेसिकली था क्या, किस संदर्भ में लाया गया था? ठीक है, तो खादी पहनने पर प्रतिबंध करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन ए
बी क्या है कि विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाने के लिए लाया गया था, कि हमें विदेशी सामान विवश होकर के खरीदना पड़े, नहीं ये भी नहीं है। मुकदमे के बिना कारावास, जी हाँ, इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया था, क्योंकि इसमें कोई भी मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं थी। केवल संदेह के आधार पर किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जा सकता था और उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून यानी काला कानून कहा गया था। ठीक है, तो ये 1919 ईस्वी में आया था। इसी के विरोध स्वरूप जलियांवाला बाग में आयोजित किया गया था प्रदर्शन, जिस पर गोली चल गई थी, और जो है गोली चलने के बाद इसी को नाम दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, चूँकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने गोली चला दी थी। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये किस अभियान से जुड़े हुए हैं? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कामायनी, कामायनी जयशंकर के प्रसाद के द्वारा लिखी गई, ये नहीं है। यामा, ये भी नहीं है। उसके बाद चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई, ये भी नहीं है। सेवा सदन, सेवा सदन जो है, और अगर कुछ बुक बताऊं तो गोदान, गबन, है ना, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये निर्मला नहीं, हाँ निर्मला भी शायद है। तो ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद के हैं, लेकिन कामायनी, यामा, चिदम्बरा नहीं है। सेवा सदन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा है ना, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, तो सेवा सदन है। फिर क्वेश्चन है कि भेल, BHEL, भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भेल का फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सटा के दिए गए हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होगा। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल, तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बिजनेस पर्पस से रिलेटेड ये कंप्यूटर लैंग्वेज था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? यानी वह खेती जिसमें केवल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, तो इसे कहते हैं, देखिए ऑप्शन है सहकारी खेती, मिश्रित खेती, सामूहिक खेती या फिर ट्रक फार्मिंग। तो इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल्द ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रक के माध्यम से जल्दी बाजार पहुंचाया जाता है, इसीलिए सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? अकुशल श्रमिक जो प्रवास कर जाते हैं गांव से शहरों की ओर, उसका कारण क्या है? ऑप्शन है आबादी, ठीक है, प्रदूषण, निर्धनता या फिर पर्यावरण। तो निर्धनता यानी गरीबी इसका कारण है। फिर जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया 16वां नंबर, 1920 ईस्वी में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के बिल्कुल जो है सगे भाई की तरह जो आंदोलन चल रहा था, उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, जो कि रशिया से चालू होकर के और यूरोप के छोर तक जाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई में, असम के डिगबोई में। ठीक है, ये भी हो गया। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है ना? एक स्थापत्य है नागर जो कि उत्तर भारत की है, बेसर है जो कि मध्य भारत की, और द्रविड़ दक्षिण भारत की। तो यहाँ ऑप्शंस हैं एलोरा, ठीक है, एलोरा जो है ये महाराष्ट्र का है, तो ये तो होगा नहीं। कोणार्क उड़ीसा, ये भी नहीं होगा। खजुराहो मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, दक्षिण भारत में है, तो ये हम्पी इसका सही आंसर होगा, चूँकि द्रविड़ स्थापत्य कला की बात की गई है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है ना? फर्टिलाइजर्स की सबसे ज़्यादा खपत पंजाब में होती है। ठीक है। 1920 ईस्वी के दशक में झांसी में सतार नदी के पास, झांसी में जो कि उत्तर प्रदेश में है, में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? ठीक है, इस नाम से एक शिविर स्थापित किया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यह शिविर स्थापित किया था।
तो आज ये जो 8 तारीख का जो शिफ्ट था 2021 का एनटीपीसी का पूछा गया, उसके सारे क्वेश्चंस जो जीएस के पूछे गए थे वो हो गए हैं। ठीक है, ये इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, अन्य भी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.